याद की यात्रा से आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज कर सतो प्रधान तक पहुंचाने की, ऐसी कोई गफलत नहीं करने की जिससे कि बैटरी डिस्चार्ज हो जाए। मुरब्बी बच्चा बनने के लिए बाप के साथ साथ घर से भी लव रखने की, ज्ञान और योग में सदा मस्त रहने की, सत्य परमपिता परमात्मा से मिल रही समझ को आत्मा भाइयों को भी समझाने की, ज्ञान के सागर परमपिता परमात्मा के हम आत्माओं के लिए आज के मुरली से शिक्षाएं। हम सभी निराकार आत्माएं हैं। हम निराकार आत्माओं के एकमात्र सहारा संबंधी निराकार परमपिता परमात्मा ही है। वे ही हमें देख सकते हैं, वे ही हमें समझ सकते हैं और हमारी मदद कर सकते हैं। सृष्टि पर आकर देह लेकर, देह भान और देह अभिमान में आकर हम सब दैहिक रिश्तों का विस्तार कर उन्हें अपना समझ बैठते हैं, जबकि वो सिर्फ एक रोल है और विनाशी है, परिवर्तनशील है, कार्मिक बॉन्डेज है। जब वो बंधन का रोल समाप्त हो जाता है तो आत्मा शरीर छोड़ देती है। शरीर छोड़ते ही रिश्ता भी खत्म हो जाता है। पुनर्जन्म में आते आते कई बार मोह माया के बंधनों में हम सब बंधते हैं, फिर शरीर छोड़कर अन्य बंधनों में फिर से बंध जाते हैं। अब सृष्टि रूपी ड्रामा का खेल संपन्न होने को है। सब मोह माया के विस्तार खत्म होने हैं। इसलिए परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को सच्चाई से परिचित करा रहे हैं, ताकि हम सब पुनः स्वतंत्र बन जाएं। सर्व विनाशी मायावी आकर्षणों से, कर्म बंधनों से मुक्त हो जाएं। एक बाप दूसरा न कोई की सच्चाई को स्वीकार करना है, फिर उसे अनुभव भी करना है। रियलिटी को यथार्थ जानना है। वास्तव में आत्मा का सिर्फ परमात्मा ही संसार है। इस संसार का इतना असीम सुख है, जो एक बार इसका रस लेकर अनुभव कर लो तो दुनिया का कोई भी आकर्षण आकर्षित नहीं कर सकता है। कोई भी कर्म बंधन ठहर नहीं सकता है। कमजोर दैहिक संस्कारों को भी हल्का नहीं लेना है, क्योंकि ये भी कड़ा कर्म बंधन है। अब तो ईश्वरीय संस्कार को, अनादि आदि संस्कारों को यूज करना है। वो हमारे ओरिजिनल संस्कार हैं। रावण राज्य के दैहिक संस्कारों से मुक्त होने में मददगार हैं, क्योंकि सुखदायी हैं। दैहिक संस्कार तो स्व को और अन्य आत्माओं को दुख देते हैं। समझ मिल रही है कि किसी पर भी मेरेपन का अधिकार नहीं रखना है। कुछ भी मेरा नहीं है इस विनाशी दुनिया में। जिस पर भी अधिकार रखेंगे वो कभी भी अधिकार जमाने नहीं देगा, क्योंकि आत्मा का स्वभाव स्वतंत्रता का है। बाकी सारी दुनियावी चीज़ें वो तो आधार है जो सृष्टि पर आकर हम सब लेते हैं पाठ बजाने के लिए। उस पर हक जमाना तो हमारी बेसमझी है। ड्रामा उसे छीन लेता है। आत्मा कुछ भी अपने साथ ले जा नहीं सकती है, जो वो देह भान और अभिमान में इकट्ठा करती है। अधिकार रखने से आत्मा को कुछ मिलता नहीं है, इसलिए उसे क्रोध आता है, अभिमान आता है, अपमान फील होता है। मीठे परमपिता परमात्मा समझ देते हैं कि ये कर्म बंधन है। अब इन दुखदायी बंधनों से मुक्त होना है हमें। जब समझ में आ गया है कि एक बाबा ही हमारा संसार है, तो ये मेरा अविनाशी है, इसमें सुख ही सुख है, फिर तो सब मेरा मेरा एक मेरे बाबा में समा जाता है और सहज ही मेरा बाबा और मेरा बाबा का संसार हमें विनाशी कर्म बंधनों से सहज मुक्त कर देता है। प्रभु जी के संग मीठा बंधन कड़वे बंधनों के सत्य का एहसास दिलाकर उनसे मुक्त करवा देता है। तो वरदान को विधि पूर्वक फलीभूत करना है और बाबा को अपना संसार बनाकर उसका अनुभव करना है। हद की दृष्टि वृत्ति हमें स्वार्थी बना देती है, खुद के लिए जीना सिखाती है। जब दृष्टि वृत्ति बेहद की हो जाती है तो दैहिक भिन्नता समाप्त हो जाती है। जीवन फिर सभी के हित के लिए हो जाता है। सभी आत्माओं के प्रति फिर कल्याणकारी दृष्टि आत्मा भाई भाई की वृत्ति हो जाती है।
सभी आत्माओं के भले के लिए जीना ही आत्मा को महान आत्मा बना देता है। हम सभी इस समय पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। ये स्मृति में रहे तब ध्यान रहेगा कि कलयुग पुरानी दुनिया की समाप्ति है और नई दुनिया की शुरुआत होनी है, जहाँ जाने के लिए हम आत्माओं को पावन बनना है। संगम युग में रहते हुए सत्य परमपिता परमात्मा की मौजूदगी में उनकी श्रीमत पर चलकर सभी गुणों से संपन्न बनना है। हमें संपूर्ण निर्विकारी बनना है। 16 कला संपूर्ण बेदाग हीरा बनना है। बेहद का ड्रामा है। 5000 वर्ष चलता है, फिर से रिपीट होता है। समझ मिलती है कि हम आत्माएं अविनाशी हैं। जो भी हम सोचते, बोलते, कर्म करते हैं अविनाशी हो जाता है, इसलिए इसकी समाप्ति नहीं होती है। समझ मिलती है कि कैसे पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि, फिर पारस से पत्थर बुद्धि बनते हैं। ड्रामा में हर एक्टर की एक्ट अपनी अपनी एक्ट है, अनादि है, जिसके वश होकर आत्मा पाठ बजाती है। जिसने कल पहले जितना पढ़ा होगा, जितना पुरुषार्थ किया होगा, उतना ही करेंगे। ड्रामा के राज को समझते हुए साक्षी होकर सभी का पाठ देखना है और सभी के प्रति शुभ भावना, शुभकामना रखनी है। ऊंचे ते ऊंचे परमपिता परमात्मा बाप टीचर सदगुरु की पालना साथ साथ दे रहे हैं। रावण की जेल से लिबरेट कर, दुखों से छुड़ाकर शांति धाम सुख धाम में ले चलने के लिए आए हैं। तो देह के भान से खुद को मुक्त करना है। ट्रस्टी बन सतोगुनी सतयुगी पाठ बजाकर जीवन मुक्ति का अनुभव करना है और फिर संस्कार भी वैसे बनाने हैं। शरीर में रहते हुए सत्य की रियलाइजेशन से निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी, निर्वैर, निर्भय बनना है। मुक्त अवस्था का अनुभव कर स्वयं भी मुक्त होना है, औरों को भी मुक्त करना है। निर्बंधन बनना है। असल में जैसे हम थे, हम वैसे अनादि आदि में वैसे ही स्वरूप में फिर से लौटना है। सुख और शांति की अनुभूति यहाँ ही करनी है। बेसमझ मनुष्य से हमको समझदार देवता बनना है। शिव पिता परमात्मा इस समय हमें समझदार बना रहे हैं, तो उनकी ही श्रेष्ठ मत पर चलना है। जो कर सकते हैं वो पुरुषोत्तम संगम युग में ही प्रभु जी की मौजूदगी में ही कर सकते हैं। बेहद के पिता इस समय बेहद का सुख दे रहे हैं। नई दुनिया में ले जाने वाले शिव पिता को ही याद करना है। जो समझ प्रभु जी से मिल रही है वो आत्मा भाइयों को भी समझानी है, ताकि सभी के शिकवे शिकायत समाप्त हो जाएं। समझ मिल रही है कि अपने को अशरीरी आत्मा समझना है और अपने परमपिता परमात्मा को याद करना है। पावन बनने के लिए पवित्र बनेंगे तो फिर शरीर भी हमको पवित्र मिलेंगे। पवित्र बनेंगे तो फिर शरीर भी हमको पवित्र मिलेंगे। आत्मा अपवित्र बनती है, ये अपवित्रता ही फिर रोग बनकर शरीर को भी रोगी बनाती है। नाटक है, इसलिए नथिंग न्यू का पाठ भी पक्का करना है। बेसमझी से हमने राजाई को गवाया है, अब समझ से राजाई वापस लेनी है। श्रीमत पर चलकर हमको श्रेष्ठ बनना है, तब श्रेष्ठ सृष्टि सचखंड में जाएंगे। भ्रष्ट हैं तो नर्क में रहना पड़ता है, श्रेष्ठ हैं तो सचखंड का वर्षा मिलता है। देह अभिमान से भ्रष्टाचारी आती है, ये अभी हमें समझ मिल रही है, तो इस देह अभिमान से स्वयं को दूर रखना है। ड्रामा को हमें अच्छी रीति समझना है, तब बुद्धि में बैठेगा और एक्यूरेट पाठ बजा सकेंगे। सत्य ज्ञान से प्रभु हमको रिफ्रेश कर रहे हैं, फिर औरों को भी रिफ्रेश करना है। ज्ञान से ही सदगति मिलती है। डेविल वर्ल्ड की मत को छोड़कर अब शिव पिता की श्रेष्ठ मत पर चलकर हमें वैकुंठ पैराडाइज में जाने का पासपोर्ट लेना है। डेविल वर्ल्ड में रहते हुए डीटी वर्ल्ड में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, इसलिए बातों को, अपोजिशन को, विघ्नों को पेपर समझना है और पास होना है। रावण पत्थर बुद्धि बनाता है, इसलिए रावण को यूज नहीं करना है। बाप ने जो हमको बुद्धि दी है, हमारा ताला खोला है, उसे बंद नहीं होने देना है। अब तो फिर से हमें पारस बुद्धि बनना है। पावन बनकर ही हम निराकारी सृष्टि में जा सकते हैं। बाप के साथ घर से भी हमको प्यार होना चाहिए। अच्छी रीति पुरुषार्थ कर मुरब्बी बच्चा बनना है। ज्ञान और योग में मस्त रहना है। हम सब धरती के चैतन्य सितारे हैं। अभी परमपिता परमात्मा संग रहकर हमें पूरा चार्ज होना है। माया विघ्न डालेगी, लेकिन खुद को चार्ज जरूर करना है। प्रभु संग योग लगाकर
हमें सतोप्रधान बनना है। बेहद की पढ़ाई है प्रभु जी की, उसे अच्छी रीति पढ़कर धारण कर उच्च मर्तबा प्राप्त करना है। माया किसी से भी गफलत करा सकती है और कभी भी करा सकती है, इसलिए हमें अंत तक अलर्ट रहना है। ईश्वरीय पढ़ाई खुशी खुशी पढ़नी है और विष्णु की माला में आने का उत्तम पुरुषार्थ करना है। हम आत्माओं को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने वाले शिव पिता परमात्मा जी का धन्यवाद करते हुए ओम शांति।